हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होगे। ईयरली मॉर्निंग से अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। हस्बैंड है बाहर, तो सबसे पहले मैंने झाड़ू पोछा कर लिया है और अब मैं कर रही हूँ अपनी ब्रशिंग। खुद का ब्रश करने के बाद मैं डुगू को उठाती हूँ और मीनवाइल मैंने गीज़र भी चला दिया है, क्योंकि डुगू एवरीडे मॉर्निंग में बाथिंग करके ही स्कूल जाता है और ये हैबिट मैंने उसे लगाया है, क्योंकि बच्चे ना फ्रेश फील करते हैं और पूरी तरह से उसकी नींद पूरी हो जाती है। तो उसे भी ब्रश करा के नहला दिया है। सबसे पहले मैं उसे रेडी करती हूँ और फिर जाकर वो मंत्र पढ़ता है, मतलब थोड़ा बहुत प्रेइंग करता है। और इधर मैं चली जाती हूँ किचन में, उसे ऑलमोस्ट देती हूँ और फिर उसके नाश्ते के लिए और टिफ़िन के लिए तैयारी करना स्टार्ट कर देती हूँ। तो डुगू कर रहा है पूजा, और पूजा करने के बाद सबसे पहले मैंने डुगू को ओवरनाइट सॉक ऑलमोंड्स देती हूँ। और ये हैबिट मतलब मैं उसे जब वो 3 साल का था तब से ही कर रही हूँ। और पता है, धीरे धीरे सारे काम करती हूँ ताकि बेबी ना उठ जाए, लेकिन जैसे ही बेड छोड़ती हूँ बेबी को पता नहीं कैसे पता चल जाता है। और ये देखो वो भी उठ गई, बहुत परेशान करती है। तो डुगू के टिफ़िन में आज मैं दे रही थी आलू वाली पूरी, मतलब इसके अंदर आलू स्टफ़ करके पूरी और सॉस, क्योंकि इसके साथ वो किसी भी तरह के वेजिटेबल्स नहीं खाता है वैसे, तो इसके साथ रस्सेदार वाली सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है। और ब्रेकफास्ट के लिए मैंने उसके लिए पनीर भुर्जी और रोटी बनाया था, क्योंकि डुगू कभी भी ना टिफ़िन में जो चीज़ लेकर जाता है वो खाकर नहीं जाता है। हालांकि कभी कभार दे देती हूँ जब टाइम नहीं होता है, पर 90% मैं उसे दोनों अलग ही देती हूँ। डुगू हो गया है रेडी, वो धीरे धीरे अपना खा रहा है। मैंने उसे रोल की तरह बना के दे दिया था और अब करूँगी बेबी को रेडी। बहुत हड़बड़ी हो जाती है, हस्बैंड बाहर होते हैं तो, अदरवाइज़ यहाँ पर मेरी ड्यूटी ख़त्म हो जाती है और हस्बैंड डुगू को स्कूल ड्रॉप करके आ जाते हैं। जबकि वो नहीं है तो फिर ये काम मेरा ही है। और यहाँ पर मैं अपना मॉर्निंग का सबसे पहला ड्रिंक लेती हूँ, जो कि होता है लूकॉम वाटर। कभी कभी स्किप हो जाता है, पर मोस्ट ऑफ़ द टाइम मैं मॉर्निंग में 1 कप लूकॉम वाटर ज़रूर लेती हूँ। थोड़ा सा टाइम था तो बेड भी बना लिया है और अब चलते हैं डुगू को स्कूल से छोड़कर, मतलब ड्रॉप करके आते हैं। घर में अभी मैंने एकदम सफाई स्टार्ट कर दी है। दिवाली और दशहरा भी एकदम कॉर्नर पे आ चुका है, तो इसीलिए मैं धीरे धीरे सफाई स्टार्ट कर दी हूँ, क्योंकि छोटा बेबी है तो टाइम बहुत ही कम मिलता है उसको मैनेज करती हुए। तो आप देख सकते हो मैंने सोफ़ा कवर धोया था सब कुछ, और सारी डस्टिंग वस्टिंग हो गई है, लेकिन अभी भी मुझे सारे घर के सॉफ्ट टॉयज़ धोने हैं, फ्लावर वगैरह, ये पोस्टर्स वगैरह इनको क्लीन करना है। लेकिन मुझे थोड़ी सी भूख लग गई थी यार, फीड कराती हूँ ना, मुझे मॉर्निंग में ही भूख लग जाती है। तो मैंने सबसे पहले पपाया थोड़ा सा कट किया और खाया। मैं थोड़ा सा जल्दी उठ गई थी ताकि मैं झाड़ू पोछा डुगू के स्कूल जाने से पहले कर लूँ। और एक तरफ मैंने चाय चढ़ा दी है। मैं यार चाहती हूँ कि मैं मॉर्निंग की चाय, मतलब मिल्क टी पीना छोड़ दूँ, पर सच बता रही हूँ ना, मैं हर दिन यही सोचती हूँ कि आज लास्ट डे है, कल से छोड़ दूँगी, पर छोड़ नहीं पा रही हूँ। तो मैंने अपनी मिल्क वाली चाय यहाँ पर चढ़ा दी है, जो कि मुझे एनर्जी देती है। इसके बिना ना मुझे ऐसा लगता है ना मेरे बॉडी में जान ही नहीं है। तो बैठ कर यहाँ पर मैं खा रही हूँ पपाया, मम्मी को फ़ोन लगा लिया, उससे बात कर रही हूँ। और हाँ, बेबी भी मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, पर कोई ना, अब तो मुझे आदत हो गई है। वैसे पता है, वीडियो में सब कुछ जितना स्मूथ दिखता है उतना होता नहीं है। मोस्ट ऑफ़ द टाइम मैं कोशिश करती हूँ कि मैं कैमरा वहाँ लगाऊँ जो बेबी देख ना पाए, और बेबी ढूंढती रहती है। जहाँ भी कैमरा होता है ना, वो फटाक से वहाँ चली जाती है और कैमरे को पकड़ लेती है। तो ये देखो मेरी गर्मा गर्म चाय बन गई है, तो बैठ के आराम से अपने चाय को एंजॉय किया।
के सारे कर्टेन मैंने वॉश कर दिए थे तो वो सूख गए हैं, तो आज मैं सारे कर्टेन को प्लेस कर दूँगी, मतलब लगा दूँगी। और पता है ये सब काम करने में ना मैं बहुत थक जाती हूँ, क्योंकि घर के जो काम होते हैं वो अलग, बेबी अलग भगाती है। लेकिन क्या है कि ये भी तो करना ज़रूरी है फेस्टिवल में, मतलब आप ना भी चाहो ना। मैंने सोचा था ना कि इस बार मैं बहुत ही लाइट सा क्लीनिंग करूँगी, लेकिन एक बार जब आप क्लीनिंग स्टार्ट करते हो तो एक के बाद एक वो फ़्लो में चीज़ें दिखती जाती है और फिर हम अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए मैंने सोचा था कि थोड़ा बहुत करूँगी, लेकिन करते करते मैंने काफ़ी मतलब डीपली क्लीनिंग कर दी है। कुछ चीज़ें हैं जो मैं नहीं कर सकती, मतलब मेरे से होता नहीं, लेकिन लाइक फ़ैन को क्लीन करना है तो वो हस्बैंड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मैं वहाँ तक पहुँच नहीं पाती हूँ। और ये देखो सोफ़ा कवर भी सूख गया था, बहुत मुश्किल हो रही थी इसको मतलब अंदर डालने में, पर जैसे तैसे मैंने इसको डाल दिया है। और उसके बाद चलो सोफ़ा और पर्दे का काम हो गया है। अभी मुझे किचन की सफाई करनी है, लाइक फ्रीज़ वगैरह क्लीन करना है। बाकी तो डेली बेसिस पे मैं सफाई करती रहती हूँ। और रही किचन के डब्बों की बात, तो मैं कभी भी ऐसे स्टोर करके डब्बे क्लीन नहीं करती हूँ। मतलब कभी भी तो करती थी पहले, लेकिन जब से बच्चे हुए नहीं करती हूँ। मैं क्या करती हूँ, जैसे जैसे चीज़ें ख़त्म होती है ना उसमें उसको फ़ील करने से पहले उसको वॉश कर देती हूँ। तो किचन का जो भी होता है वो मेरा ऑलमोस्ट क्लीन ही होता है। और यहाँ पर झाड़ू पोछा तो मैंने कर दिया था, लेकिन फिर से थोड़ा सा गंदा हो गया था, तो मैं फिर से झाड़ू कर रही हूँ। और अभी देखो बेबी कैमरे के पास आ गई है और बस वो कैमरे को पकड़ने ही वाली है। सोफ़ा का भी मैंने सारा कवर लगा दिया, तो इसको कर दूँगी प्लेस। मैं सोच रही हूँ कि सोफ़ा पे उसका टॉवेल डाल दूँ, पर अभी तक तो नहीं डाली हूँ, क्योंकि ना बहुत वो मुझे लेंदी सा लगता है और यूज़ करने में भी ईजी नहीं रहता। और देखो मेरी बेटी कैमरा पकड़ ली थी, मुझे पता नहीं था, मुझे बाद में पता चला। तो मैं यहाँ पर यही दिखा रही हूँ कि ये मेरी मेहनत है। ऐसा नहीं है मैंने इसको कुछ डेकोर किया है और कुछ एक्स्ट्रा ऐड किया है एलिमेंट, इसलिए दिखा रही हूँ। मतलब मुझे देखकर काफ़ी अच्छा लगता है कि ओह थैंक गॉड ये हो गया। सारे सॉफ्ट आइज़ थोड़े बहुत खुले हुए थे, तो यहाँ पर बैठ कर मैं वही काम ले ली हूँ। पर इस टाइम तक बेबी काफ़ी ज़्यादा इरिटेट हो रही थी, तो फिर मैंने ये काम छोड़ दिया था और फिर उसकी मालिश करी, उसे नहलाया, और उसके सोने के बाद ही करूँगी। अभी तक मुझे पूजा भी करनी है। हस्बैंड होते हैं तो पूजा कर देते हैं, लेकिन अब तो नहीं है तो मुझे ही करनी है, वो बाहर रहते हैं, तो ये भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ही हो जाती है। मम्मा और बेटी यहाँ पर नहाई कर लिए हैं और अब बेबी सोएगी, क्योंकि नहाने के बाद एक छोटी सी नैप तो वो ज़रूरी लेती है। और उसे सुलाने के बाद मैं करूँगी घर की पूजा और उसके बाद आगे का काम स्टार्ट करेंगे। अभी मुझे लंच भी बनाना है और डुगू को स्कूल से लेने के लिए भी जाना है। तो मैं सूर्य भगवान को जल चढ़ाती हूँ, फिर तुलसी माता को और भोलेनाथ को भी जल चढ़ाती हूँ, और फिर विधि से पूजा करती हूँ। अभी बेबी सो रही है ना, तो मैं बहुत ही आराम से पूजा कर ली हूँ। अदरवाइज़ पूजा करने के दौरान वो मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करती है। तो कभी कभी ऐसे पूजा करो ना, और जैसे आपको किसी भी काम का हेडेक ना हो, बहुत आपके पास टाइम हो, तो पूजा करने से ना सच में यार मतलब माइंड पे बहुत ही दिल को सुकून मिलता है और बहुत अच्छा फ़ील होता है। तो आज ना मुझे पूजा करके ना बड़ी ही खुशी मिल रही थी, बड़ा शांति मिल रहा था। घर के सारे सॉफ्ट टॉयज़ को मुझे वॉश करना है, पर कहीं कहीं से इसकी सिलाई निकली हुई है। मैं मॉर्निंग में इसे सिलाई करने की कोशिश करी, पर बेबी उस टाइम पे रोने लगी थी, तो वो काम मैंने उसी टाइम छोड़ दिया था। अभी वो सो रही है तो मैंने सोचा कि चलो इसको निपटा देते हैं। आज इसे मुझे वॉश करना था, पर देखते हैं आज करते हैं कि कल करते हैं।
तो यहाँ पर बैठ के मैं वही काम कर रही हूँ। और मैं बता दूँ, मुझे ना स्टिचिंग करना और ये सब काम करना ना बहुत बोरिंग लगता है। पिछले 2-3 महीनों से मैं रोज़ सोचती हूँ कि मैं इसको स्टिच कर दूँगी, पर मैं नहीं कर पा रही थी, पर फाइनली आज कर दिया है। ये सब काम करते करते डुगू के स्कूल से लाने का समय हो गया था। बेबी भी उठ गई थी, फटाफट से ऑटो बुक किया। वैसे आज ऑटो बुक करने में बहुत टाइम लगा, बुक ही नहीं हो रहा था। 12:45 हो गए थे। और जब भी मैं लेट जाती हूँ डुगू बड़ा ही गुस्सा करता है, मुझे बड़ा ही डर लगता है उसको एक्सप्लेन करने में। लंच की कुछ तैयारी मैंने कर ली है और कुछ आके करूँगी। तो ऐसा ही कुछ होता है मेरा मॉर्निंग रूटीन। और अभी जबकि फेस्टिवल सामने है तो थोड़ी बहुत क्लीनिंग से रिलेटेड ही काम ज़्यादा हो रहा है। आपने अभी तक दशहरा दिवाली के लिए क्लीनिंग स्टार्ट की है कि नहीं, मेरे साथ ज़रूर शेयर करना। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा होगा तो लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करना। आपकी एक लाइक और शेयर से ना मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। और मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, आई होप कि कुछ नई चीज़ों के साथ, कुछ इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।